सोफिया पिंकी। तो आज जो जगन्नाथ बाबा का रथ होता है वो चलाएंगे, मतलब फिराने पे आया है, तो सब कोई तैयार है। तो मैं भी तैयार हूँ, ऐसे जल्दी जल्दी में तैयार हुए, मम्मी भी तैयार हुई। फिर भी जाते टाइम थोड़ा सा पकड़ पाए मैं और मम्मी। इतना जल्दी जल्दी वो पकड़ते हैं क्या ही बताए, बहुत जल्दी फास्ट फास्ट चलते हैं जगन्नाथ बाबा का रथ। और मेरे बहन अभी तक टच नहीं कर पाए, लेकिन वो रिटर्न आएंगे जाते टाइम। तो जब रिटर्न आएगा तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कितने लोगों का भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और बहुत जल्दी जल्दी चलना पड़ता है। लोगों को तो नुकसान भी पहुँच जाता है शरीर पे। तो मेरे बहन भी आएगा तो उसका भी क्लिप लूँगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, देखो कैसे हम लोग रथ को चलाते हैं। कितना जल्दी जल्दी चल रहे थे ना, इतना जल्दी में हड़बड़ी में, मतलब पीछे से भी लोग बोलते जल्दी चलो जल्दी चलो। फ़ोन एक हाथ से पकड़ी हुई थी। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है और कितना जल्दी जल्दी रथ को खींचते हैं, जगन्नाथ बाबा का रथ को। तो आप लोग दर्शन कर लो, प्रणाम। इतना क्राउड में तो कैमरा पकड़ना मुश्किल ही था। और बाकी लड़की है जैसे हंस रहे थे, तो मतलब हाँ इंजॉय होते हैं, बट भक्ति से गाना चाहिए, लेकिन सब कोई गाते नहीं है। तो मैं तो गाना गा रही थी भगवान जी का सबके साथ मिलके। यहाँ पे मेरे बहन ने थोड़ा सा बोला दी दे फ़ोन में वीडियो कर देते हो, तो मेरी बहन वीडियो कर रहे थे। और ऐसा है ना कि क्राउड की वजह से मारा मारी, मतलब मारपीट वगैरह लगने की चांसेस रहते हैं। तो पुलिस भी आए थे गार्ड के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगी, ये हमारे गांव का मार्केट है, तो मैं यहीं तक चलाई। फिर उसके बाद मेरे बहन ने मुझे बाय बोल दिया। और पता है क्या हुआ, यहाँ पे ना मेरे एक सहेली के मम्मी से मुलाकात हुई, बचपन में एक साथ पढ़ते थे, उसकी मम्मी ये रहा। तो इनको मैंने बोला कि कैसे हो आंटी, तो उन्होंने मुझे देख के इतना खुश हो। तो मैं तो मार्केट के मोड़ से ही लौट आई, नंगे पाँव गई थी तो नंगे पाँव ही लौट आ रही थी। तो गुदगुदी हो रही, ये देखो एक दूर से छोटा सा एक रथ आ रहा। हाँ, कैसे कितना दूर, मेरे बहन बहुत ज़्यादा दूर तक जाते हैं, लेकिन मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है। घर से मार्केट के मोड़ तक मैंने गया रथ को खींचते हुए, और मेरे मम्मी थोड़ा सा ही गए होंगे। तो मैं अपने नाना को पूछ रही थी क्यों नाना रथ खींचने नहीं गए, तो ये बोल रहा है नहीं, लुंगी पहन के बैठे, सर बन के गए नहीं है। कत दूर ये रथ कहाँ की है पूछ रहे मम्मी। दासपाड़ा। दासपाड़ा। ওটা দাসপাড়া ছিল না তো। एक हाथ से रथ का रस्सी खींचे, एक हाथ में फोन था और एक हाथ से दुपट्टा संभाल रहे थे। हो ही नहीं रहा था, 3 हाथ तो है नहीं मेरे पास, तो दुपट्टा ऐसी की तैसी हो गई है। लेकिन भगवान को प्रणाम किया, यही काफी है ना। यस। इतना में ही आनंद आता है बहुत। मेरी बहन तो बहुत दूर तक जाएगी, मेरे को उतना हिम्मत ही नहीं है, इतना दूर पसीना पसीना हो गया। देखो मेरा मुंह देखो घाम के बिगड़ गया है। ओए क्यों रथ नहीं खींचा तूने? फिश क्यों नहीं रथ खींचा तूने? क्या वो मछली खाया इसलिए? मछली खाया इसलिए रथ नहीं खींचा तूने? भगवान। तो ये जो भगवान है जगन्नाथ बाबा का रथ का, उनका यही प्रसाद है। उनको ये फल पसंद थे, मतलब ये वाला फ्रूट। बंगाली में इसको लटको कहते हैं, बट मुझे इंग्लिश भी नहीं मालूम इसका और हिंदी भी नहीं मालूम। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो कैसा है। तो बाहर से कुछ इस तरह होता है और अंदर से ना इसमें लीची की तरह देखने में होता है, लेकिन बहुत सारा बीज रहता है। देखो 3-4 बीज है देखो, और ये ऐसे करके निकाल के ऐसे खाना होता है। और थोड़ा खट्टा मीठी होती है, खट्टा ज़्यादा होता है। और कहते हैं ये भगवान को यही प्रसाद चढ़ते हैं, इसके बिना ये पूजा अधूरा है। तो ये इस भगवान का प्रसाद है। आपने कभी देखा? किसको किसको पता है ये फल के बारे में, बताना मुझे। तो शाम हो चुकी है और बहन आए नहीं, तो हम लोग हलवा और पूरी बना रहे थे घर पे शाम के नाश्ता के लिए। तो मैंने मम्मी का हेल्प करा, मम्मी ने बनाई थी। पता नहीं दिख रहा होगा ना कि मेरे गाल का हालत ठीक नहीं है, पता नहीं, सो के उठा तो पता नहीं। आप लोगों को क्या ही बताओ, देखो
एकदम यहाँ यहाँ अजीब से, और सूजन भी है गालों में इनके वजह से, आँखों के ऊपर भी है। तो मैं इसलिए बहुत दूर तक गए नहीं रथ के साथ, नहीं तो मैं भी जाती, बट मेरी बहन गई है, उसकी सहेली लोग भी है। मम्मी ने बोला कि तू आराम कर, मलहम लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा लगा के सोऊंगी पंखा के नीचे, क्योंकि गर्मी से मुझे इसमें जलन हो रही है। पता नहीं क्या चीज़ है ये, मुझे तो मालूम नहीं, अजीब सा हो रहा है एक साइड का गाल। मतलब बेंगोली में एक मूवी निकला था, मूवी का नाम है चिरोदिनी तुम्हें जे अमर 2। उसमें ना हीरोइन का मतलब एसिड फेंकता है, तो हीरोइन ऐसे घूंघट में रहते हैं ऐसे, अरे मेरे से तो दुपट्टा भी नहीं संभाला जा रहा है, ऐसे करके रहता है ऐसे। मुझे लग रहा था कि मैं भी ऐसे ही करके जाओ रथ खींचने, तो फिर सोचा कि ये तो मामूली है, बहुत लोगों को और भी दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, जो है हकीकत आप लोगों के सामने है। और मैं बहुत अमीर घर से हूँ नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बस थोड़ा कपड़ा वपड़ा ढंग का पसंद करती हूँ, क्योंकि मतलब पैसे में जमा करके कपड़ों के पीछे ही ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे अलग अलग टाइप का कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर ख़ानदान की हूँ। नहीं, मैं वेल सेट घर से नहीं हूँ, बहुत मिडिल क्लास बोल सकते हो, गरीब बोल सकते हो। मेरे मम्मी अकेले सिंगल मॉम है, वो हमें संभालते, हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी किस्मत साथ नहीं दे रहे, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ढंग का काम नहीं मिल रहा है, तो उसमें किस्मत का ही बोलूँ या मेरा कोई गलती होगी मालूम नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन लीव ए कॉमेंट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।